नमस्कार। मैं हृदय कुमार पृथ्वीराज पूर्वी चंपारण आप सबका स्वागत करता हूं। विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान इंडेक्स 1 के अनुसार होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पत्र कह रहा है कि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान इंडेक्स 1 के अनुसार होगा। शुद्धि पत्र जारी किया गया है। पहले पत्र में कुछ और था और शुद्धि पत्र में कुछ और कहा जा रहा है। दूसरी बात कि बेसिक ग्रेड से लेकर के 10+2 तक का जो भुगतान होगा वह इंडेक्स के 1 के अनुसार होगा। तो आखिर कितना मूल वेतन मानते हुए ये भुगतान किया जाएगा, तो आइए हम देखेंगे इस चीज़ को। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आखिर विशिष्ट शिक्षकों के वेतन के फिक्सेशन में आखिर देरी इतनी क्यों की गई कि आज ये सामना करना पड़ रहा है। दूसरी बात कि ये जो इंडेक्स 1 के अनुसार भुगतान करने की जो बात की जा रही है, यह सिर्फ किसी एक जिले के डीपीओ और डीईओ के द्वारा कही जा रही है, जबकि राज्य स्तर से अपर मुख्य सचिव साहब का जो लेटर है उसमें भी क्लियर कट बहुत कुछ लिखा गया है। हाँ, ये अलग बात है कि VC के माध्यम से जो दिया गया है आज सूचना, उसी के अनुसार भुगतान होना है। तो बहुत सारे हमारे मित्र कयास लगा रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन फिक्सेशन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उनको जो है पूर्व की सेवा की गणना का लाभ मिलेगा, यानी सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा, जो पूरी तरह से कोरी कल्पना है। देरी के पीछे तो कारण कुछ और है, क्योंकि विभाग शिथिल रूप से आगे बढ़ रहा है, बहुत धीरे धीरे मंद गति से। तो आइए विस्तार से हम देखते हैं कि आखिर भुगतान इंडेक्स के 1 के अनुसार प्राइमरी ग्रेड से लेकर के यानी बेसिक ग्रेड से लेकर के 10+2 तक का क्या भुगतान होगा। सबसे पहले हमें ये अवलोकन करना पड़ेगा। मुजफ्फरपुर के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उन्हीं के ऑफिस से एक पत्र निकला है। जो पत्र निकला है डीपीओ साहब के द्वारा और जिले के सभी चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक मुजफ्फरपुर, उन्होंने पत्र लिखा है। और ये पत्र था 1300 ज्ञापांक, जो पत्रांक भी उतना ही था, 21/2/2025 का। और इस पत्र में जो लिखा गया था, यह अपर मुख्य सचिव साहब का जो लेटर था, ठीक उसी तरह इस पत्र में भी कहा गया था कि हर हाल में 23/1/25 के आदेशालोक में शिक्षकों के वेतन अधिभुगतान हेतु प्रांत निर्देशन HRMS ऑनबोर्डिंग के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच प्रासंगिक पत्र के कंडिका 3 के द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि तत्काल विशिष्ट शिक्षकों को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में यथा निर्धारित मूल वेतन के आधार पर वेतन भुगतान अविलंब किया जाए। तो मूल वेतन के आधार पर कौन सा मूल वेतन? तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में वेतन निर्धारण की अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए बकाया राशि का भुगतान कालांतर में किया जाएगा। तो इन्होंने ये लिखा था, बात सही है। अब आगे बात कर लेते हैं कि इसमें यह भी कहा गया था कि 2024 के माह के मूल वेतन के अनुवर्ती बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली 2023 के फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल की और समरूप इंडेक्स के अनुसार विलंब वेतन भुगतान हेतु विपत्र तैयार कर कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि ससमय विशिष्ट शिक्षकों का भुगतान किया जा सके। इसमें एक शब्द उन्होंने यूज कर लिया था कि समरूप इंडेक्स के अनुसार। अब बात करते हैं कि जब ये फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के समरूप इंडेक्स के अनुसार ये जो शब्द का प्रयोग किया गया था, तो उन्हीं के द्वारा अब एक शुद्धि पत्र जारी किया गया है। और उसमें कहा जा रहा है, आप आगे देखिएगा कि वही पत्र है जो उन्होंने जारी किया था। 1300 पत्र का शुद्धि पत्र निकालते हैं पत्रांक का, और कार्यालय आदेश है, ये है जिला शिक्षा पदाधिकारी जो मुजफ्फरपुर का। और इसमें उन्होंने लिखा है कि 21/2/2025 द्वारा विशिष्ट शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान का आदेश दिया गया था, परंतु आज दिनांक, आज की लेटेस्ट खबर ये बता रहे हैं कि 22/2/2025 को संध्याकालीन VC में दिए गए निर्देश के आलोक में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 1300 दिनांक 21/2/2025। प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा बेसिक ग्रेड से 10+2 तक का कितने पर ही भुगतान होगा और आगे का क्या होगा। तो 21 फरवरी 2025 में आंशिक संशोधन करते हुए, यानी ये DO साहब अपने ही आदेश में संशोधन कर रहे हैं, करते हुए कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल की इंडेक्स 1 के अनुरूप इन्होंने पहले जो भाषा का प्रयोग किया था, आप देख लीजिए, इसमें उन्होंने लिखा था समरूप इंडेक्स। इसको थोड़ा मैं जूम करके आप सबको दिखाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे लिखा गया था समरूप इंडेक्स। और आज के VC में जो कहा गया है, इनको जो आदेशित किया गया है, इसमें कहा गया है कि इंडेक्स 1 के अनुरूप वेतन आदि भुगतान हेतु विपत्र तैयार कर कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि ससमय विशिष्ट शिक्षकों का भुगतान किया जा सके।
बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पर हमारे मित्र बंधु कह रहे हैं कि सिर्फ मूल वेतन का भुगतान होगा, यानी जो जितना मूल वेतन है उतना ही भुगतान होगा और उसका DA HRA नहीं मिलेगा। ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं कि सिर्फ मूल वेतन का भुगतान होगा। पेपर में अगर छप गया कि सिर्फ मूल वेतन का भुगतान होगा तो आप लोग इस तरह की आप बातें करते हैं और हमारे शिक्षकों को गुमराह करने का कार्य करते हैं, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कार्यालय आदेश जो 1300 पत्रांक था मुजफ्फरपुर के DO साहब का 21/2/2025 में अंकित शेष शर्तों को यथावत रखे हैं, लेकिन उन्होंने संशोधन क्या किया है कि फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के इंडेक्स 1 के अनुरूप वेतन आदि भुगतान होगा। तो आइए सबसे पहले हम इंडेक्स 1 की बात कर लेते हैं। यही है, तो विभाग जो पटना से पत्र निकला है उसमें भी यही कहा गया है कि BC शिक्षकों का जो मिनिमम, कहने का मतलब है 1 से 5 का 25,000, 6 से 8 का 28,000, 9-10 का 31,000 और 10+2 का यहाँ पे 32,000, ये मूल वेतन पर भुगतान होगा। विभाग ने कभी नहीं कहा है कि सिर्फ मूल वेतन का ही भुगतान होगा। विभाग की चिट्ठी जो पटना से आई उसमें कहीं ऐसा जिक्र नहीं है, भले ही पेपर छाप दिया वो अलग बात है, आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा। दूसरी बात कि अब हमारे कुछ शिक्षक बंधु कह रहे हैं कि जो ये मूल वेतन है इतना ही भुगतान हो जाएगा। तो जी ये आपकी गलतफहमी है। मूल वेतन पर भुगतान होगा, चाहे वो 10+2 के 32,000 पर, 9-10 के 31,000 पर, 6-8 का 28,000 पर और 1-5 के 25,000 पर। अब अंतर क्या है कि 1 से 5 में तो बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिनका 32,000 33,000 मूल वेतन है। जो स्नातक ग्रेड जो कालबद्ध प्रोन्नति पाली है उनका तो लगभग अधिक है, या जो नहीं भी पाए हैं तब भी 31 लगभग 670 के करीब में उनका मूल वेतन हो रहा है। तो बाकी जो पैसा बचेगा वो 25,000 छांटने के बाद जो बचेगा उसका DA HRA एक तरह से लगा करके और भविष्य में यानी आपका एरियर के रूप में भुगतान होगा। अब बात कर लेते हैं, क्या सिर्फ मूल वेतन ही भुगतान होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका जनवरी का NPS भी कटने वाला है, तो घाटा बस यही होगा। NPS में आपके खाते से जो कटौती होगी 10%, उसमें घाटा हो जाएगा, और जो सरकार 14% देती है, चूंकि मूल वेतन कम रहेगा तो घाटा होगा। और घाटा किनको होगा? तो 3, 5, 6, 8, 10, 14 के शिक्षकों को होगा। लेकिन 2022 के बाद शिक्षकों के 1 से 5 में कोई घाटा नहीं होने जा रहा है। 2022 के बाद 6 से 8 में कोई घाटा नहीं होने जा रहा है। और 10+2 या हाई स्कूल की बात करूं मैं तो लगभग 2006 से लेकर के अभी तक के बहाल किसी भी शिक्षक को घाटा नहीं होने जा रहा है, क्योंकि हाई स्कूल 10+2 का तो लगभग 31,000 से अधिक नहीं गया था मूल वेतन, और 10+2 का भी 32,000 से अधिक मूल वेतन नहीं गया था। शायद हाई स्कूल का कुछ 100-200 रुपया अधिक हो गया हो, लेकिन 10+2 का तो 100% 32,000 से कम ही है सब किसी का। तो इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। असर पड़ने वाला है तो सिर्फ इनके ऊपर कोई असर नहीं, बेसिक ग्रेड के और 6 to 8 के ग्रेड के शिक्षकों के ऊपर पड़ने वाला है। तो ये जो पत्र बता रहा है कि इंडेक्स 1 के अनुसार, यानी इंडेक्स 1 यही 1, यहाँ पे ध्यान दिया जाए, यही इंडेक्स 1 है 1, इसके अनुसार भुगतान होगा। भले ही आप इसके एंट्री पे में आप 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 10 नंबर जहां भी रहे 31,670 पर है या 30,750 पर है, तो शेष पैसा का आपको भुगतान किया जाएगा एरियर के रूप में। तो यही मुजफ्फरपुर के जो DO साहब का जो पत्र है, तो इसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ मूल वेतन भुगतान होगा। पेपर में पढ़ लिए कि मूल वेतन भुगतान होगा, ऐसी बात नहीं है। मूल वेतन पर आपका जो भी DA जो भी HRA मेडिकल के साथ जो बनता है विहित प्रपत्र में आपका भुगतान होगा। हाँ, ये दुख की खबर है, दुख वाली बात है कि आपका एरियर जो है वह बाद में मिलेगा, जिसके कारण जनवरी का जितने महीने का अगर मिनिमम मूल वेतन पे जो भुगतान किया जाएगा तो उसका NPS में कटौती का वो हानि होगी। ये दुख वाली खबर है। दुख वाली खबर ये भी है कि एरियर भी लेट से मिलेगा, जो एक तरह से विभागीय शिथिलता हम कहेंगे कि ये बरतने के कारण इस तरह की सामने समस्या उत्पन्न हुई है। नहीं तो सभी शिक्षकों का प्राण जनरेट हो गया रहता और लगभग सबका निर्धारण होकर के विशेष भुगतान अब तक हो गया रहता। तो चलिए, ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।